पैर फैलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं बगल में साइड में रखें। श्वास भरें, पंजे आगे की ओर खींचें। श्वास खाली करें, पंजे अपनी ओर दबाएं। इस प्रकार आवर्ती को 10 बार दोहराएं। श्वास भरना है, आगे लेना है, श्वास खाली करना है, अपनी ओर खींचना है। आपकी 10 आवर्ती इस प्रकार पूरी हो जाएं तो मध्य में आके अपने को रोकें। आवर्ती पूर्ण करते हुए अपने को रोकें। अब अपने पैरों को गोलाई में घुमाना है घड़ी की सुई के अनुसार। दोनों पैरों को एक साथ दाईं ओर, आगे, बाईं ओर, अपनी ओर। इस प्रकार 10 राउंड लें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मध्य में आने के बाद इसको उल्टी दिशा से घुमाएं। 10 राउंड इस प्रकार लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मध्य में आए, रोकें। दाएं पैर को मोड़ते हुए एड़ी को घुटने के ऊपर रखें। दोनों हथेलियों से अपने घुटने को आसन की ओर दबाएं, श्वास खाली करते हुए। श्वास भरते हुए अपने सीने की ओर उठाएं। 10 राउंड इसके लेंगे। श्वास खाली करते हुए नीचे जाएं, भरते हुए ऊपर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक हथेली एड़ी के नीचे रख दें, एक घुटने के नीचे। 10 राउंड दाएं बाएं लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आते हुए पैर को सीधा कर दें। ये अभ्यास बाएं से लें। इसी प्रकार दोनों हथेली घुटने में रखते हुए दबाएं आसन की ओर, उठाते हुए लगाएं सीने की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक हथेली एड़ी के नीचे रखें, घुटने के नीचे रखें, चलाएं दाएं बाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापिस आते हुए यहीं से लगाएं पद्म आसन। दायां पैर मोड़ते हुए बाईं जगह पर और बायां पैर मोड़ते हुए दाईं जगह पर। एड़ी नजदीक हो नाभि के। जो पद्म आसन नहीं लगा पा रहा
वो अपने सुविधाजनक आसन में बैठ जाए। लंबे गहरे श्वास, दोनों हाथ मेरी ज्ञान मुद्रा में हों, कमर और गर्दन मेरी सीधी हो। धीरे धीरे अपने श्वासों को निष्कासित करें। नाभि को इतना संकुचन करें कि रीढ़ मूल से लग जाए, मूल बंद लगे। धीरे धीरे अपने नाभि वाले भाग को ढीला छोड़ श्वासों को कंठ तक भरें। भरे हुए श्वास में मूल बंद लगे। ये आपका एक अभ्यास हुआ। 4 अभ्यास और ले लें। धीरे धीरे श्वासों को खाली करना, नाभि को रीढ़ की ओर दबाना, मूल बंद लगाना, श्वासों को कंठ तक भरना। इस प्रकार अपनी आवर्ती को दोहराते जाएं। 5 राउंड पूरे कर लें। जब आपके 5 राउंड पूर्ण हो जाएं तो अपने को सामान्य करके बैठें। जब आपकी आवर्ती पूर्ण होने लगे तो अपने को सामान्य करके बैठें। मधुर वाणी ओम ध्वनि का उच्चारण सभी एक लयबद्ध के तरीके से मिल करके एक साथ आवर्ती को शुरू करेंगे। श्वास भरें, होठों को गोल करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित हैं और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अपने इस भावार्थ का मनन करें और कुछ क्षण शांत बैठें। इसी अवस्था में पैरों को खोलते हुए अपने काग आसन की स्थिति में आ जाएं और उस अवस्था में मनी मन 20 की गिनती गिने और रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भुजाएं सामने की ओर लेते हुए खड़े हो जाएं। यहीं से हम उत्कट आसन का अभ्यास लेंगे। पहला अभ्यास, पैरों में
1 फुट के करीब की दूरी बना लें या भुजाएं सामने की ओर सीधी करें और भुजाओं को खींच के रखें, जितना अधिक खींच सकते हैं कंधे की ऊंचाई तक, और धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ते हुए आधा बैठना है चेयर की स्थिति में। 1 2 3 4 5, वापस आ जाए। इसी प्रकार एक बार और करना है। फिर से भुजाओं को सामने की ओर खींचते हुए बैठेंगे। बैठें। 1 2 3 4 5, वापस आ जाएं। भुजाएं नीचे, शरीर ढीला। वीर आसन का अभ्यास लेंगे। दायां पैर आगे निकाल दें, दाईं भुजा को सामने की ओर सीधा कर दें। बाएं भुजा को कंधे की ऊंचाई तक पीछे की ओर सीधा कर दें और दाएं घुटने को जितना अधिक दबा सकते हैं दबा दें। 1 2 3 4 5, वापस आ जाएं। ये स्थिति बाएं से लें, बाएं को ले जाएं, खींचे दोनों को एक साथ और बाएं घुटने को अधिक से अधिक दबा दें। 1 2 3 4 5, वापस आ जाएं। यहीं से हम अर्ध चक्र आसन का अभ्यास लेंगे। पैरों में फासला रखेंगे थोड़ा सा, अंगूठे रीढ़ पर, उंगली आगे की ओर। प्रयास करें कि मेरे अंगूठे आपस में इस प्रकार स्पर्श हो जाएं। पहले अपने गर्दन वाले भाग को रीढ़ के साथ लगा दें, पीछे की ओर दबा दें। अब श्वास भरते हुए कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुकें। 1 2 3 4 5, धीरे से वापस आ जाए और विश्राम लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। अगला अभ्यास हम करेंगे त्रिकोण आसन। पैरों में थोड़ा 1 से 1.5 फुट का फासला बना लें और दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटा के रखें। श्वास भरते हुए अपनी भुजा को तानते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं। ऊपर अपनी भुजा को खिंचाव में दें और खींचते हुए धीरे धीरे साइड से बाईं ओर झुकें, आगे की तरफ झुकाव ना हो। 1 2 3 4 5, भरते हुए श्वास ऊपर जाएं और भुजा को खींचें और आहिस्ता से श्वास खाली करते हुए वापस ले आएं। ये स्थिति आपने बाएं से बनानी है। धीरे धीरे बाईं भुजा को तानते हुए खींचते हुए ऊपर लेके जाएं। पूरा खिंचाव, भरा हुआ श्वास, खिंचा हुआ शरीर। श्वास खाली करते हुए साइड से धीरे धीरे दाईं ओर झुकें, शरीर आगे की तरफ ना आए। 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए, खींचें और आहिस्ता से श्वास खाली करते हुए वापस आ जाएं। इसका दूसरा भाग हम और करेंगे। अपने पैरों में अब 2 से 2.5 फुट की दूरी का फासला बना लें। कंधे मेरे, भुजाएं मेरी कंधों की ऊंचाई तक उठी रहें और वहां पर पूरी शक्ति से इनका खिंचाव देके रखें, ढीला ना पड़ने दें। दाएं पैर का पंजा बाहर की ओर करते हुए धीरे धीरे साइड से दाईं ओर झुकें और झुकते हुए इतना प्रयास करें कि मेरी हथेली
पंजे के साथ लग जाए। अगर नहीं जा पा रही है तो टखने पे आ जाए, टखने पे भी नहीं जा पा रही तो भले ही घुटने तक आ जाए। दूसरी भुजा को इतना पैरेलल करे कि दोनों भुजाएं मेरी एक सीध में हो जाएं। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सीधे हो जाएं। फिर भुजाओं को खींच के रखें, ढीला ना पड़ने दें। अब बाएं पैर का पंजा बाहर की ओर कर दें, दाएं पैर का पंजा अंदर की तरफ कर लें और धीरे धीरे बाईं ओर झुकें। झुकते हुए उसी प्रकार की स्थिति बनाएं। 1 2 3 4 5। मध्य में आए, खींचें और धीरे से अपने बैलेंस को सही बनाएं और अपने आसन पर बैठें और लेटें। हथेलियां आकाश की ओर, पंजों में सुविधा अनुसार फासला हो, पंजे दाएं बाएं फैले हुए ढीले, पूर्ण शरीर ढीला छोड़ दें। अपनी स्थिति का अवलोकन करें। पंजों से सिर, सिर से पंजों तक ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन, शवासन। कारणवश आप थक जाते हैं, इस आसन से थोड़ी देर बाद ही आपकी थकावट दूर हो जाती है, नींद अच्छी आने लगती है। जो मन के अंदर टेंशन होती है वो दूर करने में भी ये सहायक होता है। हृदय रोगी, ब्लड प्रेशर के लिए भी रामबाण का काम करता है। इसमें अपने ये मानसिक अवलोकन का मतलब ये है कि मन की आँखों से अपने शरीर के हर एक अंग को निहारना। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मानव अपने शरीर के अंगों का कभी भी निरीक्षण नहीं कर पाता, दूसरे का निरीक्षण करते रहते हैं। पैर मिलाएं, पंजे ताने, हथेली आसन पर, श्वास भरते हुए भुजाएं सिर के ऊपर ले जाएं। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन, शरीर को तानी पूरी शक्ति लगाकर और दोनों टांगें सिर की ओर लाएं। फिर उठकर बैठें, कमर पर डोलन, पंजे तान के रखें। प्रयास करें कि भुजाएं कान के साथ सटी हों, आगे आते समय और पीछे जाते समय और अच्छा प्रभाव आएगा। रीढ़ से लचीली बनती है और अन्न आसन करने के लिए सुविधा हो जाती है। कमर की पूरी मसाज, अपनी क्षमता के अनुसार धीरे से बैठकर विश्राम, हाथ पीछे, पैरों में सुविधा अनुसार फासला हो, शरीर ढीला छोड़ दें। अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। कमर चक्र आसन, दोनों टांगों को कंधों से अधिक खोलें, अधिक से अधिक जितने आसानी से खोल सकते हैं। पंजे तानेंगे और भुजाएं दाएं बाएं खोल दें। दाएं भुजा बाएं पंजे की ओर और बाएं भुजा पंजे ऊपर की ओर ले जाएंगे, या कमर के पीछे ले लें या आगे 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 पीछे कर लेंगे तो ऊपर नहीं। हाँ,
इस तरह से दोनों पैरों खोल के ऐसे ऊपर ले जाएंगे ऐसे, जिससे कि कंधे पूरे खुलेंगे, फेफड़े पूरे खुलेंगे और पेड़ भाग की मांसपेशियां सशक्त बनेगी, लचीलापन बनेगा। ऊपर उठाएंगे ऊपर पंजों को ना, हाँ उठाइए। गर्दन की मांसपेशियां भी इसमें सशक्त बनती हैं। सब पूरी एनर्जी, सीधे रहेंगे ऐसे। धीरे से वापस विश्राम, शरीर ढीला छोड़ दें। अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। यदि श्वासें चढ़ी हैं तो गहरे लंबे श्वास लेकर के श्वासों को सामान्य करेंगे। कोण आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, अंगूठे उंगली मिली हों। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाएं। एड़ियों और हथेलियों पर दबाव बनाते हुए घुटने सीधे। इस समय वेरिकोन्स की समस्या दूर करने में सहायक होता है। आपके घुटने कमर दर्द के लिए हथेलियों पर प्रेशर आने से एक्यूप्रेशर के पॉइंट प्रभाव में आते हैं। यदि 1 मिनट रुक जाते हैं इस आसन में तो जितने घूमने का हमें लाभ मिल जाता है इतना यहाँ पर मिल जाता है। ये समझ लो कि 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा आपने तय की। बहुत अच्छे। अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे वापिस आएं। दोनों हथेली दाईं ओर रखें। दोनों पैरों को एक साथ मोड़कर बाईं ओर से वज्रासन में विश्राम। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। एक यही मात्रासन जो 24 घंटे में किसी भी समय इस आसन में बैठ सकते हैं, खाना खाने से पहले और खाना खाने के तुरंत पश्चात। गैस की समस्या दूर करने में सहायक होता है। दूसरे पिंडलों पर दबाव आने से रक्त का सर्कुलेशन ऊपर जाता है, जिससे कि हृदय को बल मिलता है, मस्तिष्क में रक्त की पूर्ति होती है, मन शांत होता है, गुस्सा शांत होता है। गुस्से से बहुत बड़ी हानि होती है इंसान की। मिनटों सेकंडों में पता नहीं क्या क्या बैठता है। उष्टासन, घुटनों पर खड़े हों, घुटनों में कंधों के समान फासला कर लें, पंजे फैले हों, भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई हो, अंगूठी उंगली मिली हो। दोनों हथेलियां पीठ वाले भाग पर रख लें। अंगूठे पीछे की ओर मिलाएंगे, चारों उंगलियां आगे की ओर रखें। श्वास भरते हुए अंगूठों से दबाव बनाते हुए रीढ़ पर पीछे की ओर झुकें। मध्य भाग से पीठ वाले भाग से हाँ अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे। यहीं से हथेली तलुओं पर रखने का प्रयास करें। एड़ियों पर, पंजों पर, तलुओं पर रख लेते हैं और जिनकी हथेली पंजों पर रख जाती है वो मध्य भाग को, पीठ वाले भाग को अधिक से अधिक आगे की ओर तानेंगे। पीठ भाग की मांसपेशियां सशक्त बनती हैं। सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस और कमर के दर्द के लिए बहुत ही उत्तम आसन उष्ट्र आसन। हृदय की बड़ी सुंदर तरीके से यहाँ पर मसाज होती हैं। धीरे धीरे वापिस आएं। वज्रासन में विश्राम। रीढ़ गर्दन सीधी, हथेलियां घुटनों पर, आंखें बंद। सिंह गर्जना आसन, घुटने कंधों से अधिक खोलें। दोनों हथेलियां घुटनों के मध्य में रख लें। उंगलियां अंदर की तरफ हो, सीना तना हुआ, आंखें खुली। श्वास भरें
और मधुर गर्जना प्रारंभ करें जिब्रा निकालकर। धीरे से वापिस आए, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गले की मसाज हो चुकी है, जितनी ग्रंथियां हैं उनकी मसाज हो चुकी है, अब इसको बिखेरना है। हंसी योग मस्ती के साथ शुरू करेंगे। शांत, और यहीं से आ जाए शिथिल आसन दाएं कान पर। दाएं कान आसन पर, दाएं भुजा शरीर के बराबर में, बाईं टांग मोड़कर तलवा दाएं घुटने से लगे, बाईं भुजा मोड़कर हथेली बाईं तरफ रखें, सीने के साथ चेहरे के सामने, कंधे से कोहनी सीधी हो और कोहनी से भुजबली सीधी हो। यदि श्वासें चढ़ी हैं तो गहरे लंबे श्वास लेकर के श्वासें सामान्य करेंगे। अपनी स्थिति का अवलोकन करें। मकर आसन, कोहनियों का स्टैंड बनाकर हथेली ठोड़ी के नीचे रख लें, एड़ी पंजे मिलें, कोहनी मिले, दाईं टांग घुटने से मोड़ें, एड़ी मध्य भाग से लगाने का प्रयास करेंगे नितंब से, फिर सीधी करें, बाईं मोड़ें, 1 बाय 1 इस अभ्यास को इसी तरह से करते जाएंगे। प्रयास करें कि आपकी कोहनी मिल जाए। पीठ भाग की मांसपेशियां पूर्ण सशक्त बनती हैं। कमर दर्द के लिए भी उत्तम है ये। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, आपकी थायराइड पैराथायरॉइड ग्रंथि भी इससे प्रभाव में आती है। कई लाभ के अधिकारी हो जाते हैं। कितनी बड़ी विशेषता हर एक आसन, हर एक प्राणायाम में। आंखें बंद रखें, क्योंकि आंखें से खोलने से हमारा जो मन है इधर उधर भटकता है। आंखें जब बंद करेंगे तो अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में आपका पूरा विचार रहता है।
अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें। बार बार एड़ियों को नितंबों से लगाने का प्रयास करेंगे। ये घुटनों के लिए भी अच्छा है। क्या बात। धीरे से वापस आएं। दोनों हाथों को माथे के नीचे रख कर के फिर सीधा कान हाथों के ऊपर रखिए। दोनों पैरों में कंधों से अधिक फासला करेंगे। पंजे बाहर की ओर, एड़ियाँ अंदर की ओर हो। अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। दाईं भुजा आगे निकालकर पीठ के बल लेटेंगे। मरकट आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें। एड़ियाँ मध्य भाग से लगे, भुजाएं कंधों की सीध में फैला दें। हथेलियाँ आकाश की ओर, अंगूठी मिली हों। श्वास भरें, श्वास खाली करें। दोनों घुटने दाईं ओर लेकर जाएंगे। दाईं तरफ लेकर जाएंगे, सीधी तरफ। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा और एड़ी के ऊपर एड़ी हो। इस समय छोटी आंत विशेषकर प्रभाव में आती है। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटने में सहायक होता है। गर्दन की मांसपेशियां भी इससे सशक्त बनती हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। फिर एड़ियों को नितंबों से लगाने का फिर से प्रयास करेंगे। फिर श्वास भरें और खाली करते हुए दोनों घुटने बाईं ओर लेकर जाएं। इस समय जो बड़ी आंत है विशेषकर प्रभाव में आती है, जिससे कि निष्कासन अंग सक्रिय बनने में सहायक होता है। फेफड़ों में लचीलापन, कितनी बड़ी विशेषता हर एक आसन में। पसलियाँ प्रभाव में आती हैं। कंधे धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएं। घुटने कंधों के समान खोल दें। फिर श्वास भरें, खाली करते हुए दोनों घुटने बाईं ओर लेकर जाएं। थोड़ी दाईं ओर लेकर जाएंगे। जो दायां घुटना है वो बाईं एड़ी की ओर लगे। थोड़ा सा पैरों को तो आगे पीछे कर लें, जिससे कि घुटना आसन की ओर उसके एड़ी की तरफ लगने का प्रयास करें। श्वास भरें, धीरे धीरे वापस आएं। अब दोनों घुटने श्वास खाली करते हुए दाईं ओर लेकर जाएं। जो बायां घुटना है दाईं एड़ी की ओर लगे, थोड़ी बाएं कंधे की ओर ले जाएं। पीढ़ भाग की मांसपेशियां पूर्ण सशक्त बनती हैं। यहाँ पर लचीलापन होता है, क्योंकि सबसे कड़ा भाग यही होता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। दोनों टांगें सीधी करेंगे। फिर एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, धीरे धीरे दाईं टांग ऊपर की ओर उठाएं। पंजा तानेंगे और इस टांग को बाईं हथेली की ओर लेकर जाएं। थोड़ी दाईं कंधे की ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे वापस आएं और घुटना सीधा करते हुए धीरे धीरे टांग नीचे
बाईं टांग घुटना सीधा करते हुए ऊपर उठाएंगे और इस टांग को दाईं हथेली की ओर लेकर जाएं, थोड़ी बाएं कंधे की ओर ले जाएं। वेरी गुड। दबाइए। पंजे अपनी दिशा में तने हों। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं, पंजा तानते हुए धीरे धीरे टांग नीचे, फिर एड़ी पंजे मिलाएं। अब जिनकी कमर में दर्द है वो दोनों टांगें नहीं उठाएंगे, बाकी उठा सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों टांगें धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, घुटने सीधे करते हुए और दोनों टांगों को बाईं ओर लेकर जाएं। पंजों को लाने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे वापस आए, पंजे तानते हुए। अब दोनों टांगों को दाईं ओर लेकर जाएं, थोड़ी बाईं कंधे की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, पंजे तानते हुए, घुटने सीधे करते हुए आएंगे। धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे घुटनों टांगों को लाएंगे उतना ही पेट के ऊपर अच्छा आता है। अब धीरे धीरे वापस आएंगे, भुजाएं शरीर के दाएं बाएं बराबर में रख लें, हथेलियां आकाश की ओर, शरीर ढीला छोड़ दें, पैरों में सुविधा अनुसार फासला। पंजों से सिर और सिर से पंजों तक ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन, शवासन। पैर मिलाएं और दाईं कोहनी का सहारा लेकर उठ बैठें। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जो भी स्थिति में आप आसानी से बैठ सकते हैं उसमें बैठिए। हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। भस्त्रिका प्राणायाम। हथेली घुटने पर रख लें, अंगूठी उंगली मिली हों, रीढ़ गर्दन सीधी। भस्त्रिका विजातीय तत्वों को भस्म करना, भस्त्रिका प्राणायाम। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका जो कनिष्का और अनामिका दोनों बाईं नासिका पर रखेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी हो। दाईं नासिका से शक्ति से श्वास भरें और शक्ति से श्वास बाहर निकालें। पूर्ण शक्ति से श्वास भरना, निकालना। मूल बंद लगे। शक्ति श्वास को पूर्ण भरना है, पूर्ण निकालना है। भले श्वास कम भरा जाए, निकालना ज़्यादा है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर निकले। भरिए, शाबाश। अंत में पूरा श्वास भर दीजिए, श्वास रोक लीजिए। आंतरिक कुंभक तीनों बंद सहित। जब रुकना मुश्किल हो जाए तो बाईं से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए। धीरे धीरे निकालना है, फिर बाही कुंभक में ठहरें। भले दोनों नासिकाएं ही बंद करके रुक जाएं, कोई बात नहीं। जब रुकना मुश्किल हो जाए तो हथेली घुटने पर शांत होकर बैठें, अपनी स्थिति का अवलोकन करें। मुझे कैसा महसूस होता है? पूर्ण मस्तिष्क का शुद्धिकरण। पुनः प्राणायाम मुद्रा बनाएं, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अब की बार बाईं से श्वास भरेंगे और बाईं से श्वास को बाहर निकालेंगे। मूल बंद लगे।
जिससे कि शक्ति का प्रयोग ऊर्ध्वगामी हो ऊपर। क्या बात। अंत में पूर्ण श्वास भरें, आंतरिक कुंभक, दोनों नासिकाएं बंद कर लें। रुकना मुश्किल हो जाए तो दाईं से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, बाह्य कुंभक में ठहरें। तीनों बंद सहित मूल बंद पहले से लगा होता है, उड़ियान बंद और जालंधर बंद भी क्षमता के अनुसार रोकें। यहाँ पर बाह्य कुंभक में हर एक साधक और साधिका की अपनी क्षमता होती है कि वो कितनी देर रुक सके। क्षमता का ध्यान रखना है। यदि किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो अपना विशेष का ध्यान रखना है। वे शांत बैठें, श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक हो। पुनः प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब की बार दाईं से श्वास भरेंगे, बाईं से निकालेंगे, बाईं से भरें और दाईं से बाहर निकालें। श्वास को लंबा भरना और बाहर भी निकालना लंबा है पूरा। हाँ, जिससे कि पूरी ऑक्सीजन हमारे पूरे सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों में जाए। हर एक अंग ऑक्सीजन पर टिका होता है, खेल ही ऑक्सीजन का है। क्या बात। कोई शक्ति से भरना, श्वास निकालना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पूरी नस नाड़ियां खुल जाती हैं। 72,000 नस नाड़ियों में रक्त का सर्कुलेशन सुंदर बनता है, उनका शुद्धिकरण होता है नस नाड़ियों का। क्या बात, बहुत सुंदर। धीरे से वापिस आ जाएंगे हथेली घुटने पर, शांत बैठें। इसमें कोई भी कुंभक नहीं लगता है, शांत होकर बैठेंगे। इसको केवल स्थिति कहते हैं। ना ही श्वास लेने की इच्छा होती है, ना ही छोड़ने की इच्छा होती है। इस समय शांत। हमने पहले जो अभ्यास किया, सूर्य नाड़ी को प्रभावित किया था, जो शक्ति का प्रतीक होता है। जब हमने बाईं नासिका से श्वास लिया और छोड़ा तो हमने चंद्र नाड़ी को प्रभावित किया, जो शांति का प्रतीक होता है। और जब हमने तीसरे भाग को हमने प्रभावित किया, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को दोनों समान स्थिति में लाए। चौथा चरण, दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे, दोनों से बाहर निकालेंगे हथेली घुटने पर, रीढ़ गर्दन सीधी, गर्दन ना हिले। चलिए श्वास भरें, शुरू करें। पूर्ण श्वास भरना है, पूर्ण श्वास को निकालना है। शाबाश। पूरा मस्तिष्क का शुद्धिकरण, हमारे फेफड़ों का शुद्धिकरण, मन शांत एकाग्रता बनने में सहायक। अंत में पूर्ण श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में ठहरें, तीनों बंद सहित। ना रुक सकें तो पेट कंठ ढीला छोड़कर आनंद पूर्वक श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में ठहरें और खाली श्वास में बाह्य कुंभक में ठहरेंगे। क्षमता के अनुसार रुकेंगे। रुकना
मुश्किल हो जाए तो शांत होकर बैठें, अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, अंगूठों से कानों को बंद करेंगे, एक उंगली आँख पर, एक उंगली एक एक उंगली नासिका के दाएं बाएं और 2 उंगली होठों के ऊपर नीचे, कोनी समानांतर हो, मधुर गुंजन प्रारंभ करेंगे। 5 आवर्ती दोहराएंगे। धीरे से वापस हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें नहीं खोलें, शांत होकर बैठें, अपनी स्थिति का अवलोकन करें। मन कितना शांत है, विचारों में कितनी स्थिरता है। ध्यान टीके वाले स्थान पर ध्यान लगाएंगे, जहाँ टीका बिंदु लगाते हैं, और आज्ञा चक्र भी इसको कहते हैं। पहले 2 आवर्ती ओम की सुनेंगे, फिर उसके बाद सभी एक साथ मिलकर उच्चारण करेंगे। ओम की ध्वनि मधुर हो, अंदर ले जाने वाली हो।
है जपा जाप। जब हम ध्यान में ओम का अभ्यास करते हैं, मस्तिष्क में जो अल्फा तरंगें बनती हैं वे हमें शांति और आनंद देने वाली होती हैं तथा हृदय की कॉर्नरी ठीक करने में सहायक होती है। मन शांत होता है। श्वासों को आता जाता देखें। शांत और एक लंबी ध्वनि ओम की तत्पश्चात शांति पाठ गहरा लंबा श्वास भरें। शांतिरंतरिक्षे गम शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वंगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इन शांति को अंदर समाहित करें। कुछ क्षणों के लिए शांत बैठेंगे। हथेली मिलाएं और ठीक इनको रगड़ेंगे। और इस आयु ऊष्मा को अपने चेहरे पर, कंधों पर, कहीं पर पीड़ा हो वहाँ पर लगाएंगे। अंत में उंगलियों से आँखों को सहलाएं, आँखें खोलें। आज के कार्यक्रम को यहीं पर ही विराम करते हैं। सभी को राम राम, धन्यवाद। आज का दिन सभी का शुभ हो।